अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीनल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक बार फिर पढ़ ले। हुस्नो मलाल है उन्वान जिंदगी, सदमों से तार तार है दामाने जिंदगी। क्या क्या हैं हसरतें दिले उम्मीदवार को, आकर तो देखिए मेरा सामाने जिंदगी। हसरत है आरज़ू है तमन्ना है शौक है, ये है मताए ज़ीस्त ये है सामाने जिंदगी। बाद अज़ हम्दो सलात लाइक़े ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह वादहू ला शरीक ने ये जो सारी कायनात बनाई है, इसमें हैवानात भी हैं, नबातात भी हैं और इसमें जमादात भी हैं। जमादात से नबातात अफजल हैं और नबातात से हैवानात अफजल हैं। यानी तमाम मखलूक़ात में से जो हैवानात हैं अल्लाह ने उनको अफजल बनाया और तमाम हैवानों में से अल्लाह ने इंसान को फजीलत अता फरमाई है। इंसान तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल है, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे ज्यादा कमजोर भी है और सबसे ज्यादा मोहताज भी है सबसे अफजल, लेकिन ये जितना ज्यादा शान रखता है उतना ज्यादा ये मोहताज है। इसे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और मखलूक़ात के मुकाबले में ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है। और इंसान की जरूरतें दो तरह की हैं। कुछ इसकी जरूरतें मसनूई हैं और कुछ इसकी जरूरतें गैर मसनूई हैं। मसनूई से वो चीजें मुराद हैं कि जिनकी बनावट में इंसान का अपना अमल दखल होता है। जैसे कपड़ा, इंसान को इसकी जरूरत है, लेकिन ये मसनूई चीज है, इसके बनाने के लिए इंसान की अपनी
मेहनत दरकार होती है। रोटी, इसकी भी इंसान को जरूरत है, यह भी मसनूई चीज है। रोटी बनाने के लिए आटा, आटा बनाने के लिए दाना, दाना उगाने के लिए खेती बाड़ी, ये सब वो चीजें जिनमें इंसान का अपना अमल दखल होता है। और बाज ऐसी चीजें हैं कि जो फितरती हैं, गैर मसनूई हैं, उनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। जैसे हवा है, पानी है, या वो नबातात हैं कि जिनके हुसूल में इंसान का अपना अमल दखल कोई भी नहीं। जब इंसानी जरूरियात का इहाता किया जाए, देखा जाए कि इंसान को कितनी चीजें जरूरी हैं, तो इसका बहुत बड़ा दायरा है, जो वसी दायरा है। इस वजह से इंसान मदनीयुत्तबा है। मदनीयुत्तबा उन चीजों को कहते हैं कि जो अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकते। इंसान अकेले में जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसकी वजह यह है कि ये अगर अकेले जिंदगी गुजारना चाहे तो ये अपनी जरूरियात को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। अब देखें, एक कपड़ा ही इंसान ने पहनना है, तो अगर ये अकेला अपनी जात पर डिपेंड करे तो इस कपड़े के लिए उसे धागे की जरूरत है। आप सारा वो प्रोसेस समझ सकते हैं कि इसकी तो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी में लग जाए कि ये सिर्फ एक कपड़ा हासिल करे। इस वजह से इंसान को अल्लाह ने मदनीयुत्तबा बनाया। मुख्तलिफ लोग मिलकर मुख्तलिफ काम करते हैं। एक की जरूरत दूसरे के साथ पूरी होती है, दूसरे की जरूरत तीसरे के साथ पूरी होती है। यूं मिलकर जब ये रहते हैं, इनको क्या कहते हैं? मदनीयुत्तबा। तो ये मदनीयुत्तबा होते हैं। इस वजह से इनकी हजारों जरूरतें होने के बावजूद इनकी हर चीज और हर जरूरत इनकी फौरन पूरी हो जाती है। अब इंसान की जरूरियात तीन तरह की है। आप सोच रहे होंगे कि आज तमहीद ही खत्म नहीं हो रही, तो ये जरा हमें पता तो चले आज किस मौजू को आज बयान किया जा रहा है। तो जनाबे वाला, मेरा आज का मौजू है रिज्क, रिज्क के हिलाल की तलब। तो ये मैं उस हवाले से थोड़ा आपको पूरा तमहीद लेकर आ रहा हूं कि ये रिज्क होता क्या है। तो मैं दोबारा अपनी बात की तरफ जाता हूं कि इंसान की जरूरतें तीन तरह की होती हैं। नंबर एक, हाजात जरूरिया लाजमा, वो जरूरतें जिनके बगैर इंसानी जिंदगी की बका मुमकिन ही नहीं है, मुश्किल है। पानी है, लिबास है, और हस्ब जरूरत उसका मस्कन है, और उसकी गिजा है, उसका खाना है। ये ऐसी जरूरतें कि इनके बगैर इंसानी जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। दूसरी जरूरियातें जिनका ताल्लुक है मुसहलात और मुसहरात के साथ, यानी उनका ताल्लुक इंसानी जिंदगी से है, जरूरतें इंसान की, लेकिन वो बुनियादी नहीं है, बल्कि इंसान की जिंदगी को आसान बनाने के लिए। जैसे वाफर मिकदार में लिबास, कुशादा मकान, गर्म ठंडा पानी, आरामदेह बिस्तर, फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की तरफ चले जाएं, वगैरह वगैरह, जो हमारी सहूलतों के लिए चीजें मौजूद हैं, ये भी इंसान की जरूरत है। और इसको क्या कहते हैं? मुसहलात व मुसहरात। और तीसरी जरूरियातें, वो भी हमें जरूरत होती हैं, और उनका ताल्लुक होता है अज कबीले तजीन व तहसीन के, यानी जीनत आराइश के साथ। मकान मिल गया, अब उस मकान के अंदर पर्दे लगाने की भी जरूरत है। अब जरूरत तो है पर्दे लगाना, कालीन बिछाना, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, इनका ताल्लुक किसके साथ है? तजीनो आराइश के साथ है। अब हर जो इंसान की बुनियादी जरूरत है, इनका ताल्लुक उसके साथ है। मसलन मकान इंसान की बुनियादी जरूरत है। अब ये तजीनो आराइश का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला
मकान के साथ मुताल्लक हो गया। खाने पीने की इंसान को जरूरत है, अब उस खाने पीने के साथ छोटी छोटी चीजें हजारों मिला दें, उनका ताल्लुक इस कबील के साथ हो गया। यूं ही आपके लिए बाकी जो चीजें हैं जिनका ताल्लुक ऐसा है आपके साथ कि उसके बगैर भी इंसान की जिंदगी गुजर सकती है। अब इन तमाम चीजों में से हैवानात जो पिछले मैंने बयान किए इंसान के अलावा, उनको ना तो मुसहलात की जरूरत है, न मुसहरात की जरूरत है, न तजीनो ज़ेबाइश की जरूरत है। उनको वो बुनियादी जो जरूरतें, उनको उस चीज की जरूरत है, मसलन खाना पीना और उसके साथ उनका एक मस्कन, एक ठिकाना के जहां पर वो रह सकें। उनकी इसका मतलब ये हुआ कि बहुत मुख्तसर सी जरूरत है। इसी तरह अगर जानवर हैं तो उन जानवरों के लिए खाने की जरूरत है, तो खाना अल्लाह ताला ने उनका बड़ा आसान बना दिया। अगर वो गोश्त खो रहे तो उनके लिए बहुत सारी चीजें आ गई, और अगर वो सब्जी खो रहे तो अल्लाह ताला ने नबातात की बहुतात जमीन पर उगाई है। ये सारी अल्लाह ताला उनकी जरूरियात को पूरा करता है। अब हम आते हैं कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दे इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, कि कायनात में, इस जमीन में कोई चौपाया ऐसा है ही नहीं है कि जिसका रिज्क अल्लाह ने अपने जिम्मे ना लिया हो। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, वो हर एक के ठिकाने को भी जानता है और उसके सपुर्द किए जाने के मकाम को भी जानता है। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, ये सब का सब वाज़े बयान करने वाली किताब में लिखा हुआ है। तो अब ये जो अल्लाह फरमाता है कि हर चीज का रिस्क मेरे जिम्मे है, तो अब कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है? तो जो मैंने पीछे तफसील बयान की है, उनमें से वो उमूर व ज़राए जिनसे आलमे असबाब में मज़कूरा हाजाते ज़रूरिया को पूरा किया जा सके, उनको रिज्क कहा जाता है। उनको रिज्क कहा जाता है। और रब का वादा है कि वो जो हाजाते जरूरिया हैं, कि अगर कोई खाए और उसके बगैर वो मर जाए, वो खाना रब कहता है मेरे जिम्मे है। वो पीना कि जिससे उसकी जिंदगी बच जाए, रब कहता है वो मेरे जिम्मे है। उसका वो मकान कि जिसके जरिए से उसकी जिंदगी बच जाए, रब कहते हैं वो मेरे जिम्मे है। यानी ये जो हाजाते जरूरियां हैं, इन पर इस आयत में रिज्क का इतलाक है, और रब कहते हैं ये सारे का सारा मेरे जिम्मे। वैसे लफ्ज रिज्क का इतलाक मुतलकन अता पर भी होता है। सुभान अल्लाह की आवाज आए। किस पर भी होता है? अता पर भी। जैसे हम लोग कहते हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी मिन लदुनका रहमतन कामिलतन तय्यिबतन, या अल्लाह अपनी बारगाह से हमें रहमत कामिला तय्यिबा रिज्क दे दे। या हम कहते हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी मिन लदुनका शहादतन फी सबीलिका, या अल्लाह अपनी बारगाह से हमें शहादत रिज्क कर दे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी मिन लदुनका इल्मन नाफ़िया, या अल्लाह हमें अपनी बारगाह से इल्म नाफ़े रिज्क कर दे। अब आप कहेंगे जनाब आपने तो रिज्क का इतलाक किया है हाजाते जरूरिया पर, हालांकि कुरान और हदीस में इस रिज्क का इतलाक बहुत सारी चीजों में हुआ है। तो उसकी वजाहत करता चलूं। लफ्ज रिज्क के लुग़वी मानी में ये मुतलकन अता पर भी बोला जाता है। लिहाजा ये जो हदीस के अंदर ये कहा जाता है, मेरे नबी की दुआ है या अल्लाह अपनी बारगाह से मुझे शहादत रिज्क कर दे। यहाँ रिज्क बमाना अता कह गए, अब माना बनेगा मौला मुझे अपनी बारगाह से शहादत अता फरमा। अब बात समझ आ गई? तो लफ्ज़ रिज्क का बड़ा वसी माना है
इस रिज्क का इतलाक इल्म पर भी है, इस रिज्क का इतलाक हुस्न पर भी है, इस रिज्क का इतलाक रहमत पर भी है, इस रिज्क का इतलाक बारिश पर भी है, इस रिज्क का इतलाक खाने पीने और बाकी चीजों पर भी है। पर जो मैंने आयत पढ़ी है उसमें रिज्क का इतलाक हाजाते जरूरिया हैवानिया पर। अब समझ आइए कि जब उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह कुरान में कहता है कि हर जी रूह का रिज्क मेरे जिम्मे है, तो फिर सारे कहते हैं यार जब अल्लाह के जिम्मे है तो अल्लाह ने किसी को लैंड क्रूजरें दी हुई हैं और कोई बेचारा मुश्किल खाना खाता है, तो ये क्या है? असल में ये मफहूम हम नहीं समझे। हमने वो जो मुसहलात, तज़ीन और आराइश वाली चीजें उनको भी इन हाजाते असलियत जरूरिया के अंदर शामिल किया, हालांकि रब का वादा उन मुसहलात और उन तज़ीनात का नहीं है, रब का वादा उस रिज़्क़ जरूरी का है। इसलिए हर मुसलमान को बहैसियत मुस्लिम ये यकीन करना है कि अल्लाह ने उसे पैदा बाद में किया है, उसका रिज्क पहले लिख दिया है। सुभान अल्लाह की आवाज आती जाए। एक है रिज्क बमाना हाजाते जरूरिया और एक है रिज्क बमाना अता। इन दोनों मानों में अगर हम कहें तो ये दोनों चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा होने से पहले लिख दी। हदीस शरीफ में आता है तिरमिज़ी के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना अहदकुम यजमाउ खल्कुहु फी बत्न उम्मिही फी 40 यौमा। मां के पेट में इन्ना अहदकुम यजमाउ खल्कुहु फी बत्न उम्मिही 40 यौमा। 40 दिनों तक मां के पेट में बहैसियत नुतफा के ये बंदा रहा। सुम्मा यकून अलका मिस्ल ज़ालिका, फिर 40 दिन ये जमा हुआ खून बन गया। सुम्मा यकून मुदगा, फिर ये गोश्त का लोथड़ा 40 दिनों तक रहा। कुल कितने दिन हो गए? 120 दिन। सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक, फिर अल्लाह वादा शरीक ने इसकी तरफ फरिश्ते को भेज दिया। फयुनफखु फीहि रूहा, फरिश्ते ने इसके जिस्म में रूह को फूंका। वयुमरु बिअरबईन, उसे हुक्म दिया गया कि 4 चीजें लिख दे इसके लिए। तो यक्तुबु रिज़्क़हु, लिख देता है फरिश्ता उसके रिज्क को, व अजलहु, इसकी उम्र को, व अमलहु व अमलहु व अजलहु, इसकी उम्र को, व अमलहु, और इसके आमाल को, व शक़िय्यन व सईद, और लिख देता है कि ये बदबख्त है या नेक बख्त है। कितने वक्त में? कितने वक्त में? 120 दिनों के अंदर। जब मां के पेट में बच्चा 120 दिन का होता है, उस वक्त उसके जिस्म में रूह फूंक कर फरिश्ता उसी वक्त क्या है? लिख देता है। अब वो जो लिखा हुआ है ना जी, तो फिर वो बंदे को मिल के रहता है। वो जो लिखा हुआ है वो बंदे को मिल के रहता है। मेरे नबी की हदीस है, लौ अन्न इब्न आदम हरब मिन रिज़्क़िही कमा यहरब मिनल मौत, अगर बंदे आदम, औलादे आदम, बंदे खुदा अपने रिज्क से उस तरह भागे जिस तरह वो मौत से भागता है, तो लअदरकहु रिज़्क़हु कमा युद्रिकुल मौतो, इसका रिज्क भी उसको उसी तरह आकर मिलेगा जैसे मौत आकर मिलती है। यानी रब ने वो जो 120 दिनों की उम्र में मां के पेट में फरिश्तों से लिखवा दिया, वो मिल के रहेगा। जैसे बंदा मौत से नहीं बच सकता, मौत उसको जहां मर्जी हो, जिस जगह पर बैठा हो, मौत इसे आकर रहेगी। इसी तरह वो रिज्क जो मां के पेट में इसके लिए लिख दिया गया है, वो इसको मिलकर रहेगा। अब वो लिखा गया। अब लिखा हुआ 2 तरह का होता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि इंसानी स्ट्रगल क्यों होती है। जब लिखा हुआ है तो स्ट्रगल क्यों? अब यही वो नुक्ता है कि जिसको हर बंदे ने समझना। लिखा हुआ होना 2 तरह का है, एक मुअल्लक और एक मुबरम। सुभान अल्लाह की आवाज है यार। एक मुअल्लक और दूसरा मुबरम।
मकतूबे मुहल्लक क्या है? यानी लिख दिया जाता है अगर इस बंदे ने यूं किया तो इसको मिलेगा और यूं किया तो इसका रिस्क कम हो जाएगा, ये हरकत की तो मिलेगा, ना की तो नहीं मिलेगा। और दूसरा कौन सा है? मुबरम, वो अटल है, वो लिखा हुआ है, वो हर हाल में मिल के रहेगा। अब चूंकि हम अपनी तकदीर से वाकिफ नहीं हैं कि हमारे लिए जो रिस्क लिखा है वो मुबरम लिखा हुआ है या मुअल्लक लिखा हुआ है। यार सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार। मुबरम लिखा हुआ है या मुअल्लक लिखा हुआ है, हमें ये मालूम नहीं है। इसलिए हम उठ के दुकान खोलते हैं, इसलिए हम नौकरियां करते हैं, इसलिए हम सारे काम काज करते हैं कि क्या पता रब ने ये लिखा हो कि इसने ये बिजनेस किया तो इसको इतना मिलेगा। चूंकि हम अपने उस लिखे हुए से वाकिफ नहीं है, इसलिए हम तकदीर के साथ साथ तदबीर भी करते हैं। हम तकदीर के साथ साथ तदबीर की जानिब भी बढ़ते हैं। हम दुकान भी खोलते हैं, हम कारोबार भी करते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है, इस लिखे हुए की मेरे नबी ने कुछ थोड़ी डिटेल बयान की और नबी ने बता दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए लिखा हुआ हो फिर भी उसमें से कमी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए लिखा हुआ थोड़ा हो और उसमें इजाफा हो जाए। ये अब आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे बात हो गई कि जनाब ये जो ना बगैर ये लिखे हुए का कम भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है। अब आइए कुरान मजीद बुरहान रशीद। मेरा रब फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। सूरत तलाक, अल्लाह ताला फरमाता है जो अल्लाह से डर गया, मुत्तकी हो गया, तो यजअल लहू मखरजा, रब इसके लिए कोई ना कोई रास्ता बना देता है। व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह इसको वहां से रिस्क दे देते हैं जहां इसका वहमो गुमान भी नहीं होता। व मन यतवक्कल अलल्लाह, और जो रब की जात पर तवक्कुल और भरोसा करता है, फहुव हस्बुहु, तो अल्लाह ही उसे काफी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही, अल्लाह अपने काम को पूरा करने वाला होता है। वक़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ने हर चीज की तकदीर लिखी हुई है, हर चीज की कदर मुकर्रर की हुई है। ऐसा नहीं है कि जनाब यहां लुट मची हुई है, ऐसा नहीं है कि इस धरती पे बस बेहंगम काम है, जिसे अरबों मिल रहे हैं तो जनाब खामहा मिल रहे हैं, और जिसे गुर्बत मिल रही है तो खामहा मिल रही है। रब कहता है ये सब कुछ, नबी की हदीस का मफहूम है, ये सब कुछ अल्लाह के बनाए हुए निजाम के तहत है। कभी वो बंदों को दे दे के आजमाता है, कभी ले ले के आजमाता है। कभी मालिक दे दे के आजमाता है और कभी मालिक ले ले के आजमाता है। अब वो कौन सी चीज है कि जो रिस्क बढ़ाती है? तो कुरान की ये आयत बता रही है कि जब बंदा तकवे पे आए, नेकी पे आए, रब उसके लिए ऐसे रास्ते बना देगा। देखो, गुर्बत होना अलग चीज है। कई लोग शदीद गुर्बत के बावजूद बड़ी खुशी की जिंदगी गुजारते हैं, और कई लोग अमीरी के बावजूद हर वक्त रोते ही नजर आते हैं। ये कभी सोचा आपने? मैं जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी सारी जिंदगी कर्जे में गुजरी, और इतनी टाप की जिंदगी उन्होंने गुजारी, कभी उनको परेशान नहीं देखा। वजह क्या है? यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता बना देता है। जरूरत पड़ गई, जरूरत के वक्त अगर आपको बेशक 5000 की वक्त पे जरूरत है, वो ना मिला, अरबों रुपए तो क्या है,
आपको जब टाइम आया 5,000 के लिए परेशान हो गए। ये परेशानी आपके वो अरबों की खुशी से बालातर है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कख नहीं होता, पर जब टाइम आता है उन्हें सब कुछ मिल जाता है। मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह रास्ता बना देता है, अल्लाह राह निकाल देता है, उस बंदे की मुश्किल कहीं ना कहीं से आसान और हल हो जाती है। अब वो कौन सी चीज है कि जो उस लिखे हुए की कसरत को किल्लत में बदल देती है, तकलीफ में बदल देती है? आइए हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना रजुल ला यहरुमु रिज़्क़ बिज़्ज़म, जब बंदा गुनाह करता है तो रिज्क से मारूम हो जाता है। युसीबुहु, जो उसे मिलने वाला होता है। वला यरद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, तकदीर को सिवाय दुआ की कोई चीज रद्द नहीं कर सकती। तकदीर को दुआ के बगैर कोई चीज, बोलिए, नहीं लौटा सकती। वला यजीदु फिल उम्र इल्ला अल बिर, और उम्र को सिवाय नेकी के कोई चीज बढ़ा नहीं सकती। अब यहां भी आप कहेंगे ये अजीब बात है मुफ्ती साहब, हमने तो आज तक यही पढ़ा सुना समझा है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जी उसकी उम्र लिखी हुई होती है। ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा ना पहले आता है इज़राइल और एक लम्हा ना बाद में आता है। यही भी, ये बात भी मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, यहां पर भी मामला वही वाला है। कौन सा? मुबरम का और मुअल्लक का। मुबरम तो है, अटल है, वो तो लिखी गई। मसलन एक आदमी की उम्र लिखी गई कि इसकी उम्र मुबरम कितनी है? 53 साल। अब 53 साल मस्त है इसने गुजारने हैं। ऊपर की आ गई मुअल्लक, अगर इसने नेकियां की तो 10 साल बढ़ जाएंगे। मेरे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें कि ये जो बेजा कह के लगाना और हंसना ये उम्र को घटाता है। मेरे नबी की हदीस का मफहूम है ये जो रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा है ये उम्र को घटा देता है। मेरे नबी की हदीस है ये जो जुल्म है, जुल्म ये बंदे की उम्र की बरकत को घटा देता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि खुद बरकत उम्र घटती है, और बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, वो लिखी हुई उम्र घटती है। क्या मतलब? वो तकदीर मुबरम तो हो गई कि इसके 50 साल हैं, वो तो हैं, इसलिए अब आपको समझ आइए कि डाकू डकैतियां करने के बावजूद भी बुढ़े हो जाते हैं। नहीं यार, गाल नहीं समझ आई। वो यार ये हमें समझ नहीं आई, इतना ज्यादा लोगों पे जुल्म कर रहा है, कत्ले गारत कर रहा है, फिर भी अभी जिंदा है, बूढ़ा हो गया है फिर भी जिंदा है। क्या पता उसकी उम्र लिखी हुई हो मुबरम 60 साल, वो तो मिलेंगे, लेकिन मुअल्लक वाली लिखी हो 120 साल, ये जुल्म करके उसको खो गया। इतनी बात समझ आई? लिहाजा फरमाया रिश्तेदारों से सिला रहमी करो, रिश्तेदारों की दुआएं लो। क्यों? कि रिश्तेदारों का दिल खुश करना, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, ये इंसान की उम्र को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह की आवाज आई है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई और हदीसें जिसमें आप लोग सुनते रहते हो कि फलां चीज से उम्र बढ़ जाती है, तो उसका ये मतलब है कि वो जो उम्र है मुअल्लक, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी अगर हम कभी उम्र को बढ़ाने के लिए इस हवाले से कोशिश करें तो हम किसकी तलाश में होंगे? तकदीरे मुअल्लक की तलाश में होंगे। जैसे रिज्क में हमें जो लिखा हुआ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या पता मुअल्लक लिखा हुआ हो कि अगर इसने मस्जिद में लाख रुपया दे दिया तो इसको फलां जगह से 10 करोड़ दे देंगे, इसने नहीं दिया, इसको पता ही नहीं है कि इसके 10 करोड़ वाला मामला खत्म हो गया। बहुत सारी दफा आप लोग देखते हो कि कई लोगों की जिंदगी के असरात और हालात ऐसे नहीं नजर आ रहे होते कि ये आज से मजीद 5 सालों के बाद एक बंदा अरबपति या खरबपति होगा। जाहिरी असबाब ऐसे, एक तो बंदा है ना कि जिसके अब्बा जी छोड़ के चले गए, बैंक बैलेंस गए, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अक्ल मान रही है कि ये बिजनेस कर रहा है, ये 2, 4, 5, 10 सालों बाद अगर ये मेहनत करे तो इसका बिजनेस इसको बढ़ाकर कहां ले जाएगा।
अरबपति बना देगा, अरबपति ये तो खरबपति बन जाएगा। ये तो एक अकल का तक बाज औकात ऐसे होते कख नहीं होता, भूखों से मर रहे होते हैं। 5 साल बाद देखो तो अरबों खरबों में खेल रहे होते हैं। आप माने ना माने, इस बंदे ने तकदीर मुअल्लक को अचीव किया होता है। सुभान अल्लाह की आवाज है। तकदीर मुबरम का तो रिस्क वही है जो उसे मिला या मिल गया। इसलिए आप जिस भी बंदे को आप देखेंगे कि वो अचानक किसी खास मकाम पर आपको नजर आएगा, आप उसे बैठ के उसका इंटरव्यू लें, उसे पूछें कि यार ये तुझे कैसे ये सब कुछ मिल गया। वो फिर कोई अपनी विपता सुनाएगा, यार एक दिन मैं जा रहा था ना, कुछ भी पास नहीं था, जेब में 100 रुपया था, मैंने एक गरीब को दे दिया, चल यार तू ही ले ले। बस जी वो दिन आया, फिर मेरे आज होर ते कल होर, यूं क्या पता रब ने यही लिखा हो कि इसके इम्तिहान लूंगा कि इसके पास आखिरी 100 होगा, क्या वो मेरे नाम पे देगा या नहीं देगा। सुभान अल्लाह की आवाज। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, ये याद रखें, ये नहीं है कि जिसे अल्लाह ताला कसरत रिज्क दे दे तो आप समझोगे जी कि ये भाई बात यह है कि गरीब हो या अमीर हो, ये रब के बनाए हुए निजाम है। अगर किसी को भूख में तड़पता हुआ देखो, कभी ऐसे ऐसे न करो तौबा जी तौबा, ये तो अल्लाह की पकड़ में आ गया। और अगर किसी को पैसों के रेल पैल में देखो तो कभी ना को जी वो देते थे, बड़ा अल्लाह का करम है। क्यों? हर वो दौलत और रिज्क जो खुदा की याद से गाफिल कर दे, ये खुदा का अजाब है। और हर वो दौलत और रिज्क कि जो बंदे को खुदा की तरफ मुतवज्जे कर दे, वो खुदा की यता और रहमत है। क्या मतलब है इसका कि जो रिज्क इंसान को खुदा की याद और खुदा की तरफ मुतवज्जे करे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसे अल्लाह के हक याद रहें, वो रिज्क में से ज़कात बर वक्त निकाले, वो रिज्क में से सदकात बर वक्त निकाले, वो उस रिज्क में से गरीब व मसाकीन का हिस्सा रखे, वो खुदा के दीन के लिए हिस्सा रखे। तो जिस बंदे का रिज्क जो उसे मिला हुआ है, अगर वो देखता है, सोचना है ना हमने कि यार मुझे जो रब ने ये दौलत दी हुई है, ये दौलत मेरी खर्च होती है कहाँ? ये दौलत मेरी खर्च होती है गरीबों पर, ये दौलत खर्च होती है मदारिस में, ये दौलत खर्च होती है मस्जिदों में, ये दौलत खर्च होती है यतीम व मसाकीन पर, ये दौलत खर्च होती है मेरे अपने बच्चों पर, ये दौलत खर्च होती है मेरे गरीब रिश्तेदारों पर। वो डबल अल्लाह का शुक्र अदा करे कि रब ने इसे रिज्क भी दिया है और साथ रिज्क के नाफे भी अदा किया हुआ। ये रहमत वाला रिज्क है। और अगर रिज्क मिला हुआ हो और वो हिसाब करे कि महीने के बाद उसका खर्चा कहां कहां हो रहा है, तो उसको जवाब मिले लाख रुपया पुलिस वाले, 2 लाख रुपया जजा, 3 लाख रुपया साफिया, कुछ हराम खोरों को, कुछ बदमाशों को, कुछ लुट्टर लफंडरों को, कुछ डेरा चलाते हुए बैल दौड़ और कुत्तों के लिए। कई लोग किसी के स्टेटस को देख रहे होते हैं ना कि जी माशाल्लाह उनके डेरे पर इतने कुत्ते हैं, इतनी बिल्लियां हैं, इतने परिंदे हैं, इतने फलाने हैं। खुश ना हुआ करो, ये रब की क्या पता पकड़ हो कि अल्लाह के बंदों के लिए इसके पास नहीं है। अब रब ने कहा जा, अगर तेरे रिज़्क से मेरे बंदे मुतनफ़े नहीं होते, ये प्लीत चीजों को खिला। आज क्या क्या स्टेटस हमने जिंदगी में अपनाया हुआ है। अपने जूते पे अगर गर्द गिर जाए, जूता साफ नहीं करेंगे अफसर साहब, जनरल साहब, कर्नल साहब, डॉक्टर साहब वगैरह वगैरह सारे साहब। मौलवी साहब ना आता क्योंकि मैं आज तक है, जब मौलवी को नहीं तक एजड़ी अगली गल करन लगा, पांव के ऊपर गर्द आ जाए वो उसको साफ नहीं करेंगे। पर सुबह सुबह हाथ में देखो तो रस्सी पकड़े हुए आगे आगे खान साहब दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे कुत्ता, आगे आगे मलक साहब, डॉक्टर साहब, कर्नल साहब, जनरल साहब। अगर ये नजारा देखना हो, इस्लामाबाद की पार्कों में सुबह सुबह दौड़ते हुए लोगों को देख लिया करो, बेरिया के अंदर जाओ सड़कों पे देख लिया करो। ये क्या हो रहा है? ये कुत्ते को वाक करवा रहे हैं। अच्छा अभी हजरत क्या करें जी, वो कुत्ते की
जिसे कहते हैं शैम्पू, क्या वॉशिंग कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं कुत्ते को। हाय हाय, अपने जूते साफ नहीं किए, उसके लिए मुलाजम रखे। रब ने कहा जा, मेरी जात से तूने मुंह फेरा ना, अब मैं तुझे कुत्तों की खिदमत पे लगाता हूं, ये कुत्तों की खिदमत पे लगा। कई दफा मैं कह चुका हूं, और कई लोग समझते हैं कि हमारे पेशेंट के ऊपर अटैक करता है, ऐसी बात नहीं है। हर बंदा एहतसाब करे अपना कि कहीं मुझ में मेरे समेत कोई कमी तो नहीं है। अगर आपकी दौलत और आपका रुपया खुदा की राह में लग रहा है, खुदा की कसम, रात को शुक्र अदा करके सो कि तुम रब की नजर में, अल्लाह ने जो रिज्क तुम्हें दिया हुआ है, अल्लाह उस तुम्हारे रिज्क के देने से और तुम्हारे सिलसिले से खुश है। हमारे बहुत सारे लोग जो है ना, वो खामखा परेशान हो जाते हैं। ओ जी क्या करें जी, कई दीन वाले परेशान हो जाते हैं, कई नमाजी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ओ जी क्या करें जी, सब कुछ करते हैं मौलवी साहब, आपने तो कहा था नमाजें पढ़ो, सारा कुछ करो, अल्लाह ताला रिज़्क की कुशादगी देगा। वो मैं पहले कह चुका, जो तेरे लिए लिखा है वो तो उस वक्त लिखा गया था जब 120 दिनों का तू मां के पेट में था। लेकिन अब तेरे दिल को मुतमईन मैं कैसे करूं, मैं कैसे मुतमईन करूं, मेरे नबी ने सदियों पहले मुतमईन कर दिया था। यार सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मरवी एक हदीस है, यानी हजरत मूसा की हिकायत से मरवी ये रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन आपने देखा कि कुछ लोग हैं अहले ईमान और गुर्बत और परेशानी के आलम में जिंदगी गुजार रहे। अगली बस्ती पे गए, कुफार को देखा, वो राहत और खुशियों और रहमतों में गुजार रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सर उठा के कहने लगे, या रब्बे इन्नका तग़लुक़ अला अब्दिकल मुमिन दुनिया, या अल्लाह इन्नका तुअतिल कुफ़ार फिद दुनिया। अजीब मामला है, जो तेरे साथ शरीक ठहराते हैं, कुफर करते हैं, उन काफरों को इतना दुनिया का सामान दिया हुआ है, और जो तेरे बंदे मोमिनीन तेरा ईमान लाकर तेरी जात के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उन पर तूने दुनिया के दरवाजे बंद किए हुए हैं। फ़फ़तहल्लाहु लहू बाबम मिन अब्वाबिल जन्नह। रब ने फरमाया, अच्छा मूसा फिर आ, उठा सर। जनाब मूसा ने सर उठाया, रब ने जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा खोल दिया। फ़क़ाला हाज़ा मा अत्तु लहू। फरमाया, ओ मूसा, वो जिनको तू गुर्बत की चक्की में पिसता हुआ देख के आया ना, थे वो आले ईमान, मैंने उनके लिए, ये दुनिया की तो चंद दिनों की जिंदगी है, ये खत्म हो जाएगी, उनकी हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए मैंने ये तैयार करके रखा। तड़प गया रब का पैगंबर, व इज्जतिका व जलालिका व इर्तिफाए मकानिका, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, तेरे आली शान और आली मकान की कसम, लौ काना अक्ताल यदैन व रिजलैन युसहबु अला वजही मुंज़ खिलकतिही इला यौमिल क़ियामा सुम्मा काना हाज़ा मसीरुहु लकअल्लम यरा बासन कत्तो। फरमाया, ओ मेरे रब्बा, ये जो कुछ तूने तैयार किया है, अब अगर तू किसी बंदे के दोनों हाथ भी काट दे और दोनों पांव भी काट दे, और वो जिस दिन से पैदा हुआ हो उसके हाथ भी ना हो, उसके पांव भी ना हो, और वो जमीन पर अपने मुंह के बल चले, और उसके बाद तू उसे इतनी मुश्किल जिंदगी देकर अगर ये शान वाला मकान दे ना, तो मैं समझूंगा उसने कोई परेशानी देखी ही नहीं है। फ़क़ाल या रब्बे इन्नका तुअतिल कुफ़्फ़ार फिद दुनिया। अर्ज की, मौला तूने काफिरों को दुनिया में इतना कुछ दिया है। अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़फ़ुतिह लहू बाब मिन अब्वाबिन नार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निगाहों के सामने पर्दे हट गए, जहन्नुम का दरवाजा आपके लिए खोला गया कि देख अंदर जहन्नुम के अंदर क्या है। फ़क़ाल हाज़ा मा अत्तु लहू। फरमाया, ओ मेरे मूसा, ये है ना, ये जो कुछ है, ये मैंने काफिरों के लिए तैयार किया हुआ है। फ़क़ाला, हजरत मूसा बोले, या रब्बे व इज्जतिका, ए मेरे मौला, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम है, लौ आतैतहु दुनिया व मा फीहा लम यज़ल फी ज़ालिका मुंज़ खिलकतिही इला यौमिल क़ियामा। या अल्लाह,
अगर तू कुफ्फार को या काफिर को हमेशा की दुनिया की जिंदगी दे दे और सब कुछ जो कुछ दुनिया के अंदर है सब का सब उसे दे दे और उम्र इतनी बढ़ा दे कि वो क़यामत तक जिंदगी ले ले, कितनी? क़यामत तक जिंदगी उसकी लंबी हो जाए और उसे जो कुछ दुनिया की नेमतें हैं ये सब कुछ उसे मिल जाए, सुम्मा काना हाज़ा मसीरुहु, फिर ये उसका ठिकाना अगर मिलने वाला है तो कअल्लम यरा खैरन कत्तो, यूं समझो कि उसने कभी खैर और भलाई को देखा ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने तो हमारे साथ वादा ही किसका किया हुआ है? बोलिए, आखिरत का। अल्लाह ताला ने तो हम छोटी छोटी बातों पर किसकी तरफ आ जाते हैं? शिकवे और शिकायत की तरफ। कभी भी किसी के रिज़्क़े हराम को देखकर, उसकी कसरत को देखकर कभी रश्क ना करो। हराम खोरियां करते हैं, लैंड क्रूजरों में फिरते हैं, पता चलता है बैंकों से लोन लिया, दबा गए। हमारे नौजवान उनको देखकर, सिर्फ दुनिया की जिंदगी के स्टेटस को देखकर वो तमन्ना करते हैं कि यार कितना अच्छा एक्सेस इसको मिला हुआ है, क्या जबरदस्त इसकी जिंदगी है। ना, वो अच्छी जिंदगी में नहीं, वो खुदा की पकड़ में आया हुआ है। ये कौन सी अच्छी जिंदगी है कि वो हराम खोरियां करे, धोखेबाजियां करे, धोखेबाजियों के साथ वो पैसे कमाए, धोखेबाजियों के साथ उसके आगे पीछे गाड़ियां हों, फ्रॉड, झूठ, चोरी, बदकारी और जनाब मनशियात बेच बेच कर वो कसरत माल को जमा करे, बड़े बड़े महल्लात और मकानात को वो बनवा दे और तुम समझो कि ये रब के बड़े करीबी हो गया। ना ना, ये रब के करीबी नहीं है, रब ने इसे पकड़ में लिया हुआ है। आए हाय, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी रिज़्क़ की तंगी पर अल्लाह से शिकवा नहीं करना। आए हाय, रहमत मांगो, जितना मिले ना करो। आए हाय, न मना न तमा, मना नहीं है। थोड़ा सा रिवायत सुना दूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमारी के अंदर आपने गुजारे। कितने? 18 साल। 18 सालों में सब लोगों ने छोड़ गए सिवाय उनकी नेक बख्त बीवी के। उनके जिस्म में जरसूमे पनपने लगे। अच्छा, जब कभी वो जरसूमा आपके जख्म से नीचे गिरता, आप उसे उठाकर वापस रखते। मैं बड़ा अरसा जी, बड़ा जमाना मुझे ये समझ नहीं आती थी यार, अल्लाह के नबी को इतनी मुश्किल में और वो भी इस तरह की बीमारी में अल्लाह ने मुब्तला किया। एक बुजुर्गों के पास एक दफा मैं बैठा था तो आपने फरमाया, बेटा जी यहां भी दुआ थी हजरत अय्यूब की। जी इसमें दुआ का क्या असर है? आपने फरमाया, एक दिन आप अल्लाह के जिक्र में लगे थे कि इतनी लज्जत आई अल्लाह के जिक्र की कि हाथ उठा के कहने लगे, ए अल्लाह अगर मुझे 70,000 जुबानें दे दे, मैं 70,000 जुबानों से तेरा जिक्र करूं। तवज्जो है सबकी? अब पैगंबर की दुआ रद्द तो नहीं होती और 70,000 जुबानें लगे तो कहां लगे? अब नबी 70,000 जुबानें उसकी किधर आए? आपने फरमाया, रब ने एक तरफ आजमाइश की, दूसरी तरफ उनकी दुआ को कबूल किया। 70,000 जरसूमे पैदा किए। अब वो जिस्म उनके में है, जिक्र खुदा का करते हैं, लज्जत अय्यूब पा रहा है। इसलिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब ठीक हो गए, उनका इम्तिहान मुकम्मल हो गया, तो किसी ने पूछा, अय्यूब वो दिन भले थे या ये दिन भले हैं? आप रो पड़े। फरमाया, दिन तो वही भले थे जब बीमार था। लोगों ने कहा, यार इतनी परेशानी और परे मुश्किल में थे, वो दिन आपके भले कैसे? 18 साल बीमारी में गुजारे अल्लाह के नबी ने। आपने फरमाया, वो दिन इसलिए भले थे कि सुबह भी उधर से आवाज आती थी, अय्यूब कैसे हो। उस आवाज की लज्जत में सारा दिन गुजर जाता था और जब शाम होती फिर पूछता, अय्यूब कैसे हो।
उसी लज्जत में सारी रात गुजर जाया करती। और अब जब से वो सेहत मिली है, वो आवाज आना बंद हो गई है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जब बीमारी खत्म हुई, अल्लाह ताला ने इनके लिए आसमान से सोने के परिंदे, सोने के जिसमें सोने की सिक्के समझ लें परिंदे, ये अल्लाह ने आसमानों से भेजे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सबको जमा किया, फिर आपने झोली को फैलाया, उसमें डाला। अब जब वो नीचे गिरते ना, फिर ये रखते। अल्लाह पाक ने फौरन फरमाया, अय्यूब ये क्या है यार, मेहरबानी कर रहे हैं, अय्यूब ये क्या है? मतलब ये कि तू पैगंबर है, तू नबी है, ये सोना नीचे गिर रहा है, दोबारा झोली में डाल रहे हो। आप मुस्कुरा के कहने लगे, मालिक तेरी रहमत हुई है और तेरा नबी तेरी रहमत को उठा उठा कर झोली में डाल रहा है। इसलिए अगर कसरत मिले ना दौलत की, तो ये नहीं है कि बंदा लेने इनकार कर दे, बल्कि और दुआ करे, या अल्लाह और इजाफा कर। लेकिन कैसे माल में इजाफा कर? बोलिए बोलिए, हलाल माल में इजाफा कर, और उस हलाल माल में जो मेरे लिए नाफे हो। और याद रखें, ये अल्लाह के करम हो ही जाते हैं बंदे पे। हजरत सईदना अब्दुर्रहमान बिन औफ एक अशरम वशरा में से साहबी है, और अशरम वशरा उन साहबा को कहते हैं जिन्हें हुजूर ने जिंदगी में ही ऐलान कर दिया था, ये भी जनती, ये भी जनती, ये भी जनती, ये भी जनती, ये भी जनती। बाकी डिटेल में इस पे पहले आपके सामने लेक्चर दे चुका हूं कि क्या सारे साहबा जन्नत में नहीं जाएंगे। वो सारा डिटेल मेरा वो क्लिप मौजूद है, आप यूट्यूब पे उसको पूरा डिटेल में वो सुन लें कि इसका अकीदा क्या होना चाहिए। तो कतई जन्नती साहबा जिन्हें हुजूर ने जिंदगी में नाम लेकर क्या कहा, ये जन्नती। बाकी हम हुक्म में कुल्ली असहाब पर लगाकर कहेंगे कि हर साहबी जन्नत में जाएगा। जैसे हमारा ये ईमान है कि हर हुजूर का गुलाम, हर मोमिन बिल आखिर जन्नत में जाएगा। लेकिन क्या ये जन्नत में जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, न किसी को जन्नत में दाखिल करो और न किसी को दोज़ख में दाखिल करो। यानी हम नामिनेट करके न किसी को जन्नती कह सकते हैं, न किसी को दोज़खी कह सकते हैं, इल्ला ये कि अल्लाह के नबी ने उन हस्तियों का नाम लेके कहा हो, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी जन्नती, ये भी। सुभान अल्लाह की आवाज तो आ जाए। तो ये अब्दुर्रहमान बिन औफ वो साहबी रसूल हैं जिन्हें अल्लाह के नबी ने नाम लेकर कहा, ये कहां जाएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ खुद फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुजूर की खिदमत अतर में हाजिर हुआ, तो बीबी पाक तशरीफ लाई हुई थी। कौन? मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा, हजरत सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा। याद रखिए, फातिमा ज़हरा की शाने वराउल वरा है, वो किसी की अकल में आने वाली नहीं है। और वैसे भी आले बैत की शाने वराउल वरा है, ये अकल में आने वाले नहीं है। कई लोग जनाब मौलवी बिलखुसूस आजकल के यजीदी किस्म के मुल्ला, वो अकल का जनाब मैदान फैलाते हैं, अकल के मैदान में दस्तरखान बिछाते हैं, फिर लोगों को वहां दावत देते हैं, अकल की बातें करते हैं। अगर अकल पे ही तुमने सारा मामला करना है तो मैं सवाल पूछूंगा, हसन हुसैन को मेरे नबी ने कब जन्नती जवानों का सरदार बनाया? उन्होंने उस वक्त तक जिहाद कितना किया हुआ था, नमाजें कितनी पढ़ी हुई थी, रोजे कितने रखे हुए थे, उनकी दाढ़ी का साइज क्या था, उनकी पगड़ियों का साइज क्या था? भाई ये तो उस वक्त 3 या 4 साल की उम्र के थे यार। सुभान अल्लाह की आवाज है। अब अकल तो पूछती है ना कि इनसे पहले जिन्होंने बदर की जंगें लड़ी, इनसे पहले जिन्हें रसूल खुदा ने अशर मुबशरा करार दिया, उनमें से किसी को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया होता। अकल, लेकिन ये घराना वराउल वरा है, ये अकल पे आने वाला घराना नहीं है। इनकी शाने अकल से वाला तर हैं, ये अकल के इहाते में आने वाले नहीं है। क्योंकि अकल में आने वाले होते तो फिर किसी के पास जवाब होता कि हुजूर ने ततहीर की चादर में सिर्फ इन 4 को ही क्यों रखा है। फिर उसके पास जवाब होता कि मुबाहले के दिन जब अल्लाह का नबी काफिरों से, नजरान के ईसाइयों से मुकाबला करने गए,
तो मुकाबले के लिए तो बंदा हट्टे कट्टे तगड़े लोगों को लेकर जाता है, हुजूर बच्चों को लेकर गए। यार मेहरबानी कर लें यार, हुजूर बच्चों को लेकर गए। लिहाजा यहां अकल के ढकोसले दम तोड़ जाते हैं। अकल यहां नहीं चलेगी। ये अता है, रब्बी है, ये फजल खुदाबंदी है। वो जिसे चाहें गार के लिए चुन लें, जिसे चाहें मजार के लिए चुन लें, जिसे चाहें ततहीर की चादर के लिए चुन लें, और जिसे चाहें वो मुबाले के लिए चुन लें। तो सैयद ज़हरा पाक मेरे नबी की खिदमत में आई और आकर अर्ज की कि बाबा जान, हुजूर ने पूछा मेरे बच्चे किधर हैं? बाबा वो तो तीसरा दिन है, आज कुछ खाया नहीं है। ये कभी ना कहना कि हुजूर अगर मालिक व मुख्तार होते तो उनके बच्चे क्यों भूखे रहते। आप कसरत से देखोगे भूख 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 का ताल्लुक इन हस्तियों के साथ। मेरा ज़ौक़ कहता है कि इन्होंने करबला के मार के सर करने थे, इसलिए बचपन से प्रैक्टिस दी जा रही है। मेरे हुजूर बेकरार हो गए। आका ने इधर उधर देखा, फरमाया कौन है जो मेरे इन दोनों शहजादों को सैर होकर खिलाएगा? अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं मैं अंदर जाने ही वाला था, मैंने उधर ही से पांव पीछे हटा लिया। मैं दौड़े दौड़े घर गया, 2 रोटियां बनाई, उनमें हलवा रखा, शहद डाला, दोनों रोटियां लेकर आए, चुपके से असनैन करीमैन को लाकर एक रोटी एक शहजादे की खिदमत में पेश की, दूसरी दूसरे को पेश की। मेरे नबी को पता लगा, चुपके से अब्दुर्रहमान ने ये काम कर लिया है। मेरे नबी पाक के हाथ उठ गए, फरमाया या अल्लाह मेरे अब्दुर्रहमान को दुनिया के माल की भी कसरत दे दे और आखिरत की भी कसरत दे दे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं खुदा की कसम मिट्टी को हाथ डालता था सोना बन जाता था। और हुजूर की वो दुआ ऐसी लगी, इख्तिसार से अर्ज करूं, जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उस वक्त जो उनकी विरासत में सोने की ईंटें थी, जब उनको तकसीम करने के लिए काटा गया तो काटते काटते आरियां टूट गईं। आज 2-4 कनालों के मकान होते हैं तो बड़ा शो मारते हैं, कई एकड़ों पे बड़ा महल था हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का मकान था। और आप रोया करते थे, यूं अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ते, कहते अब्दुर्रहमान कहीं आखिरत के इनाम तुझे दुनिया में तो नहीं मिल गए? फिर खुद ही अपने आप को दिलासा देते, कहते नहीं नहीं नहीं, हुजूर ने मुझे 2 दुआएं दी थी, ये दुनिया की है, दुनिया इतनी हसीन है, मेरी आखिरत कितनी हसीन हो। दुनिया में इतना कुछ दे दिए मालिक ने। तो ये वो मैं बात जो पहले कर रहा था ना कि कई दफा इंसान को किसी खास हवाले से छोटे से काम पर बहुत बड़ा मिल जाता है। तो मुझे यहाँ कहने दो, अब्दुर्रहमान बिन औफ गोया कह रहे हो कि अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी की ये रातें और खुशियां ये नबी के शहजादों की 2 रोटियों के बदले में है। बहरहाल हम दोबारा अपने उन्वान की तरफ आते हैं। रिज़्क़ की तंगी पर क्या बोला मैंने? शिकवा नहीं करना चाहिए। अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर सैयद आलम ने फरमाया मन सुखित रिज़्क़ुहु व बत्ता शिकवाहु व लम यस्बिर लम यसअद लहू इलल्लाह हसनतुन व लक़ियल्लाह व हुवा अलैहि गदबान व लक़ियल्लाह व हुवा अलैहि गदबान। हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं कि जिस आदमी का रिज़्क़ तंग हो गया और उसने शिकवे की अंबार लगा दी, अल्लाह मैं ही तकिया सी उन्होंने इन्ना देना मैनू कोई नहीं देना, शिकवे कर दिए, सबर नहीं किया, फरमाया अल्लाह की बारगाह में एक नेकी भी उसकी ऊपर नहीं उठेगी, कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई रोजा कबूल नहीं होगा, कोई नेकी कबूल नहीं होगी। और जब ये अल्लाह से मिलेगा तो अल्लाह इसे गजब में मिलेगा। वमन जा अविहताजा फकतमहुन्नासा, जो भूखा रहा, परेशानी में आ गया, मोहताज हो गया, अपने इस दर्द को छुपा लिया, लोगों के सामने शिकायतें नहीं की, लोगों के सामने शिकवे नहीं किए, वाफज़ा बिही इलल्लाह, अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया। काना हक्कन अलल्लाहि अन यफ्तह लहू कूता सनतिन मिन हिलाल, अल्लाह के जिम्मे करम पर है कि जब इसने सबर कर लिया तो इसके सबर के बदले अल्लाह 1 साल का इसका गुजराने जिंदगी लिख दे। इसलिए जो कुछ करता है वो कौन करता है? बोलिए
अल्लाह ताला करता है। भूख का दर्द क्या होता है किसी को क्या पता? उन्हें क्या पता था कि भूख का दर्द क्या होता है? कि जिनके घरों में कभी भूख नाम की चीज दाखिल ही नहीं हुई, जो दिन में 6-6 बार खाते हैं, उन्हें क्या पता कि ये जिनके जिस्म पर लिबास ना हो वो कैसे दिखते हैं और उनके मामलात क्या होते हैं, ये पता नहीं था इंसान को। तो सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? भूख होती है, फक्र होता है, जो इंसान को कुफर तक ले जाता है। तो सब आजमाइशों से बड़ी आजमाइश भूख की आजमाइश है। लिहाजा दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में मुब्तला न करे, क्योंकि ये चीज हुजूर ने फरमाया ये फक्र इंसान को कुफर तक ले जाता है। आज जो खुदकुश धमाके करवा देते हैं, आज जो ये मनशियात फरोख्त करवाते हैं, आज जो जहर बेचने के लिए लोगों और नौजवानों को मजबूर करते हैं, ये क्या चीज है? मैं जाहिर है ये सोशल मीडिया हम लोग भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहा था उस दिन एक कश्ती डूबी जिसमें डंकी लगाकर जाने वाले कई पाकिस्तानी जवान वो समुंदर का लुकमा बन गए। मेरे दोस्तों, तदबीर इख्तियार करना सुन्नत इलाही है, लेकिन बाकी आपके जिम्मे नहीं है। आप खुदा की तकदीर को तब्दील नहीं कर सकते, और नबी ने हमें रास्ता बता दिए, अगर तकदीर बदलना ही है तो डंकियां लगाकर ना जाओ, हराम खोरियां ना करो, खुदा के सामने मुसल्ला बिछाओ, दुआ करो, अल्लाह तकदीर को बदल देगा। बाकी खुदा की जात पर भरोसा करो। जितना है क्या पता किसी के नसीब में ये हो कि इसके 40 साल गुर्बत में गुजरेंगे, आखिरी 10 सालों में राहत मिलेगी, और ये पहले ही साहब खड़े हो गए कि नहीं नहीं, मैंने तो एक्सेस को हाथ मारना है, मैंने तो वहां जाना है कि जहां पर बड़े बड़े वजीर मशीर पहुंचे हुए हैं। तो अग्गो भी गया थे, नाल पीछे भी गया, इधर भी गया, दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। इसलिए ये तकरीर का उन्वान चुनने का मेरा मकसद यही है कि कम अज कम जो हमारे पास आने वाले नौजवान हैं, हमारे अंदर एक जज्बा तो आए, हमारे अंदर अल्लाह की जात का तवक्कुल आए। तो अल्लाह कभी देकर आजमाता है और अल्लाह कभी लेकर आजमाता है। तो ये भूख क्या होती है, इसका दर्द क्या होता है, किसी को क्या पता था? इन अमीरों को क्या पता था भूख क्या होती है? रब ने कहा रोजे रखो ना पता लगे भूख क्या होती है। ये रमजान आने वाला है, शाहरुल मवासात है, शाहरुल रहमत है, शाहरुल रिज्क है, शाहरुल अता है, शाहरुल मगफिरत है, शाहरुल करम है। रहमत वाला महीना, फजल वाला महीना, रहमत और करम वाला महीना, रिज्क की कुशादगी वाला महीना, अताओं वाला महीना। और अगला जुमला भी सुन लो, आजमाइशों वाला महीना। ये आजमाइश है, वो भूखा रहकर चुपके से आए, क्या रंग है यार। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है सोमुली वना अज्जी बिही व उज्जा बिही, दोनों तरह से पढ़ा जाता है। बाकी आप जो कुछ करते हो, नमाज पढ़ते हो सबके सामने, रोजा रखते हो, किसी को क्या पता रोजा है या रोजा नहीं है? कोई पता नहीं है। फरमाया इसका पता भी रब को है, और रब कहता है बदला भी मैं ही दूंगा, मुझे पता है इसने कैसे रोजा रखा। इसलिए रमजान शरीफ आ रहा है, ये रहमत की बाहें फैला के आ रहा है। क्या पता ये रमजान हमें मजीद अगले साल नसीब हो या ना हो। अल्लाह के नबी शुक्र अदा करते थे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने एक बार फिर हमें रमजान अता कर दिया। और फिर हुजूर शाबान के महीने में दुआएं करते थे, या अल्लाहुम्मा बल्लिगनी रमजान, या अल्लाह मुझे रमजान तक पहुंचा दे, रमजान तक पहुंचा दे, रमजान तक पहुंचा दे। और रमजान में सहाबा फरमाते हुजूर अपनी कमर को कस लेते थे नेकियों के लिए। रमजान शरीफ आ रहा है, खुदा के लिए ये वो महीना कि अल्लाह के नबी सरवर कोनो मकान इरशाद फरमाया, एक सीढ़ी पे कदम रखा और फरमाया आमीन। तफसीली रिवायत आपने सुनी हुई है। दूसरी सीढ़ी पे आमीन, मिंबर की तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। या नबी अल्लाह आमीन किस बात पर? फरमाया जिब्रील आया था, दुआ कर रहा था, और उसने पहली सीढ़ी पर दुआ की, हलाक हो जाए वो शख्स जो रमजान को पाए और खुद को बख्शवा ना सके। ये रमजान इतनी बरकतों और सआदतों वाला महीना है। अदरा हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने रसूलुल्लाह का नाम आए और वो उन पर दरूद ना पड़े। सुभान अल्लाह की आवाज आ। हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत करके खुद को बख्शवा ना सका। ये रमजान आने वाला है, इसके लिए अपने दिल के दामन को खोल लो।
रमजान आए दिल तंग ना करो, खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ। उल्टी चाल है यहां पर। रमजान आते हैं इनके बूथे बन जाते हैं, और रमजान जाता है जिस दिन हुक्म है कि रो, वो सारी रात रोने में गुजारो। अलविदाए रमजान में अफसोस करो। और यहां कलाशनकोफों के ब्रश चल रहे थे, डा ईद आ गई है, हमने रमजान मुका दी है। जहां खुशी, ये मैं नहीं कहता कि रमजान का चांद नजर आए तो आप फायरिंग करें, हमने ये, हमारा खुशी का ये स्टाइल नहीं है। शरई खुशी करे, खुश हो जाए, मुबारक दे, वो मुबारक हो भाईजान, रमजान आ गया, अल्लाह ने हमें फिर रमजान की सातें अता फरमा दी। तो हुजूर अपने सहाबा को लेक्चर देते थे, रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है। इसलिए सहाबा शौके रमजान के अंदर कहते हैं कि हमारे लम्हे कटने मुश्किल होते, कब रमजान की घड़ियां आएंगी। दोस्ताने अजीज, ये अल्लाह की अताएं हम पर होने वाली हैं। दुआ करो, अभी तो चंद दिन रहते हैं, क्या पता उससे पहले पहले कईयों का पता जिंदगी का साफ हो जाए। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजान तक पहुंचाए और रमजान की कदर की तौफीक अता फरमाए, और रमजानुल मुबारक के कदर करके हमें अपनी कमाइयां करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने चूंकि रमजान शरीफ में ट्रांसमिशन के लिए कराची जाना है, अगला जुम्मा मैं यहाँ नहीं हूँगा।